हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के जो एग्जांपल्स हैं उनको। एक्चुअली इसमें क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हमने बनाए कि भी साइन टेंजेंट अगर इनकी पावर गिवन हो, ठीक है, तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे, उनका क्या तरीका रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल उठाता हूँ, देन मैं बताऊँगा किस टाइप की टाइप है ये। ठीक है, जैसे मैंने उठाया एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 7x dx। अब सुनना भाई अगर डेरिवेटिव करना है तो डायरेक्ट साइन की पावर 7 का तो हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं करता क्या हूँ कि साइन 7 पावर को मैंने 6 पावर और साइन x लिख लिया, साइन x। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने डिवाइड पावर को स्प्लिट कर लिया। ठीक है भाई, अब किया क्या कि जो ये 6 पावर है, इस 6 पावर को भी हमने क्या लिखा कि साइन स्क्वायर x की पावर 3 और इंटू साइन x और dx। अब क्या किया कि जो साइन स्क्वायर है इसको चेंज कर लिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर x और 3 पावर और यहाँ क्या है तुम्हारा साइन x dx। अब तुम्हें दिख ही रहा भाई टैकल कैसे करना है। मेनली हम क्या करेंगे, साइन कोस वाला फंडा ही ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया कि पुट कोस x इज इक्वल टू दी टी। अब जैसे ही तुम कोस x को टी पुट करोगे तो बाहर उसका क्या रखा है तुम्हारा डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस साइन x डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ कि इस चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे, इस कंप्लीट चीज़ को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस डी टी के साथ। तो होगा क्या, यही चीज़ अब हमारी क्या बन जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर बन गया तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, और क्या बन गया डी टी। अब इसको तो हम टैकल कर सकते हैं क्योंकि सिंपली क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे, क्यूब हम खोलेंगे, क्यूब खोल के देन इसका काम आगे करेंगे। क्या आता है क्यूब खोलेंगे तो कि 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस या माइनस टी पावर 6 का क्यूब, फिर प्लस क्या आएगा तुम्हारा 3ab, ए बी मतलब टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी भाई। ठीक है, इसको हम टैकल करेंगे अब आगे कैसे। फॉर्मूला खोला भाई, जस्ट a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो क्या आएगा ये कि 1 टी की पावर 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 3t की पावर 4 और क्या है तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन जब हमने किया तो क्या होगा तुम्हारा कि इसका तो आ जाएगा तुम्हारा 1 का तो आ गया क्या t पावर 6 का आ गया कि t की पावर 7/7। ठीक है, और इसका आ जाएगा तुम्हारा t की पावर 3 और 3 अपॉन करोगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस। अब सेम काम यहाँ करेंगे माइनस 5/t की पावर 5 और प्लस में तुम्हारा क्या चल रहा है कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर देनी है। t की वैल्यू तुम जैसे ही पुट करोगे क्या बनेगा यहाँ पे कि साइन x माइनस साइन 7/7 प्लस में साइन क्यूब x, फिर माइनस 3/5 साइन की पावर 5x और प्लस क्या रहेगा हमारा c कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इन क्वेश्चंस में कि जब भी साइन या कोस की पावर ओड मिले, क्या मिले, मान के चलो इसको रब करते हैं, एक बार रब करके फिर देखते हैं।
देखो भाई, जब भी क्या है कि साइन या कोस की पावर, जैसे मान के चलो ये तुम्हारा साइन 2n+1 पावर है x और dx, जब भी ओड पावर है, तो इन क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या कि साइन को हम लिख देंगे, साइन कितनी है 2n, और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन x, और इस इवन पावर को हम क्या लिखेंगे कि साइन स्केयर की पावर n और साइन x, और इस साइन स्केयर को हम हमेशा चेंज कर देंगे किसमें, 1 - कोस स्केयर x की पावर n, तो क्या करेंगे साइन x। अब हर बार करना क्या है, इस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 1 - t स्केयर और की पावर n, और क्या आ जाएगा तुम्हारा dt। तो इन जनरली हम काम ऐसे करेंगे भाई, ठीक है। क्या करना है, जब भी साइन की पावर ओड पावर मिले तो पावर को स्प्लिट कर लेना कि साइन की इवन पावर और साइन एक्स। साइन एक्स करने से क्या होगा, जब भी इवन पावर होगी तो इसको हम क्या 2 का मल्टीपल तो होना है, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्केयर की पावर है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि साइन स्केयर को हम कन्वर्ट कर लेंगे कोस स्केयर में। कोस को हम पुट करेंगे क्या टी, और कोस का जो डेरिवेटिव है वो हमें बाहर मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सेम तरीका अगर मान के चलो कोस की तुम्हारी ओड पावर है, कोस की ओड पावर है कि कोस 2n+x ये दे रखी है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या करना है कि कोस स्केयर x की पावर n, और क्या लिख देंगे कोस s, ठीक है भाई। क्या लिखा है कि भाई 2n+1 पावर थी, तो उसको हमने स्प्लिट कर लिया कि कोस की 2n पावर और इंटू कोस x। अब क्या करना है, इस कोस स्केयर x को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, साइन स्केयर x की पावर n में, ठीक है, और बाहर पड़ा तुम्हारा कोस x। अब क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट कर लेना है क्या, साइन x को t पुट कर लेना है। डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें कोस x dx, और इस साइड का मिल गया तुम्हारा dt। तो हुआ क्या कि 1 - t स्केयर की पावर n और dt। आगे जैसे टैकल करते हैं, जब 5 पावर खोलो, 6 पावर तो 6 पावर खोलो, इतनी बड़ी पावर हमें मिलेगी नहीं, ठीक है, बड़ी पावर इतनी मिलेगी नहीं भाई, तो इसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है भाई। तो एक तरह के ये क्वेश्चन बन गए भी टाइप, जब भी कि भी कोस या साइन की पावर क्या हो, कोस n हो dx, या क्या हो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन n dx। जब भी n तुम्हारा क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो उसको हमने ऐसे स्प्लिट करना हमेशा और आगे सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। तो ऐसे चलते रहेंगे भाई। इसी तरीके से तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या चल रहा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं भाई, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, भाई कोस की पावर 5 दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, कोस की पावर 5। क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 5x dx। सेम तरीका कि इवन पावर को हमने रखा अलग और कोस x को रखा अलग। फिर क्या किया, कोस के जो कोस पावर 4 इसको हमने लिखा स्केयर की पावर स्केयर और कोस x। बेनिफिट 1 - साइन स्केयर रख लेंगे, इसको की पावर स्केयर में है, और क्या चल रहा है तुम्हारा कोस x dx। अब क्या करना है, साइन x को पुट करेंगे तो बाहर उसका डेरिवेटिव रखा, तो क्या आएगा 1 - t स्केयर की पावर 2 और dt की पावर dt, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भी t स्केयर है तो फॉर्मूला खोलेंगे 1 का स्केयर प्लस t की पावर 4 और -2t स्केयर कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू dt आएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का तो आया t की पावर 5/5 -2/3 t की पावर 3 और प्लस c। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, t की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास साइन, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन x प्लस
साइन की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस 2/3 साइन x की पावर 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इस तरीके से टैकल करना है। तो इसी की धुन में जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है, साइन की पावर 5 दे रखी है, ठीक है, साइन की पावर 2 दे रखी है, सॉरी सेकंड में कोस की पावर से है। अब इसमें देखो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो देखो, एक मिनट, देखो भाई क्या था कि जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, उसमें हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट 5x, टेंजेंट की पावर 5x का बताना है। तो सिंपल है भाई, ऊपर लिखेंगे साइन की पावर 5 और नीचे लिखेंगे कोस की पावर 5 dx। अब देखो ऊपर तुम्हारी ओड पावर है, कन्वर्ट करना है तुरंत कि साइन की पावर स्केयर या पहले पावर 4 लिखो और यहाँ रखो साइन x, नीचे चल रहा तुम्हारा कोस की पावर 5। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल दिख ही रहा है तुम्हें कि साइन की पावर 4 को हमने लिख दिया साइन स्केयर x का स्केयर और क्या आया है तुम्हारा साइन x, नीचे चल रहा है तुम्हारा कोस की पावर 5x और चल रहा है dx। ठीक है भाई, ये चीज़ है। अब होगा क्या कि इसको हम लिख देंगे क्या कि 1 माइनस कोस स्केयर x का स्केयर और इनटू साइन x। इस साइन स्केयर को हमने चेंज कर दिया किस में, कोस स्केयर में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नीचे क्या तुम्हारा कोस की पावर 5x और dx। अब क्या करना है, दिख रहा है अलग, क्या करें, पुट कर लेना भाई कि सब्स्टिट्यूट करना हमने कोस x को t, तो यहाँ से क्या आएगा कोस x का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि -1 माइनस टी स्केयर का स्केयर और नीचे क्या तुम्हारा t की पावर 5 और यहाँ है dt। ठीक है भाई, अब ऊपर वाले का स्केयर खोलो सिंपली। स्केयर जब तुम खोलोगे तो होगा क्या कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी हमारी कि 1 प्लस टी की पावर 4 और माइनस 2t स्केयर, और क्या करेंगे अब सेपरेटली कर देंगे टी की पावर 5 को हम डिवीजन में। ठीक है, और dt की रिस्पेक्ट में चल ही रहा है भाई, विद नेगेटिव साइन है। अब दिख रहा है भाई, करना क्या है, देखो इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे टी की पावर -5, टी की पावर -5, ये टी का स्केयर एक पावर 5 है भाई, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 1/t और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा -2 टी की पावर 3 -3। अब कर लेना इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा नेगेटिव, क्या आएगा भाई माइनस टी की पावर -6 अपॉन में -6। इसको बोलते हैं हम लॉग ऑफ टी, क्या बोल देंगे इसको, लॉग टी, और इसको बोल देंगे माइनस, ठीक है 2, ऐसे कैसे भाई -4 पावर, अच्छा सॉरी भाई ये भी गलत कर दिया हमने, यहाँ -4 आएगा, एक ऐड करते हैं ना इसमें, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -2 और अपॉन में -2 और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेनी है, क्या है t की वैल्यू क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने t को cos x, तो वापिस ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतना सा काम करना है भाई इसके अंदर। ठीक है, इसकी जो सेकंड टाइप है उसके ऊपर चलते हैं भाई। ठीक है, पावर वाले तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब जो सेकंड टाइप है इसकी वो है कि तुम्हारे जब साइन और पावर में मिले, किस में मिले, पावर में, देखना भाई देखो भाई, जब भी ये चीज़ है कि इंटीग्रेशन हमें गिवन है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है भैया। एक में तो क्या है साइन कोस की ओड पावर थी, वो टाइप सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि इंटीग्रेशन करना हमें, ठीक है, किसका,
जब गिवन हो प्रोडक्ट में कि साइन की पावर p और कोस की पावर q x dx ये चीज़ हो, ठीक है। अब देखो यहाँ केस है, p और q के ऊपर हमने केस बनाए हैं। क्या पहली बात तो p और q आर बोथ आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस है p ओड एंड q इवन, p तो ओड और q क्या हो तुम्हारा इवन हो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल बुक से उठा लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगा हमारा। जैसे हमने ले लिया p ओड की साइन की पावर 5 इंटू कोस की पावर 4x dx। सिंपल काम है भाई, जो ओड वाला पावर है उसका सेम तरीके से जैसे अब सप्लीट करते हैं ना पावर को, वैसे ही कर लेना है। इसको हम क्या लिखेंगे कि साइन की 4 पावर और साइन एक्स और इंटू क्या चल रहा है तुम्हारा कोस की पावर 4x dx। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें दिख ही रहा करना क्या, नेक्स्ट स्टेप बताने की देखो ज़रूरत तो है नहीं। क्या करेंगे कि कोस की पावर 4 को हमने लिख लेना है कि 1 माइनस कोस स्केयर की पावर 2, क्योंकि 4 पावर थी तो क्या साइन स्केयर का स्केयर, साइन स्केयर को हमने चेंज किया 1 माइनस कोस स्केयर में। और यहाँ क्या चल रहा है तुम्हारा कोस की पावर 4x और यहाँ चल रहा है तुम्हारा साइन x। नेक्स्ट तुम्हें दिख ही रहा है, क्या करना सब्स्टिट्यूट करना कि पुट कोस x इज इक्वल टू दी क्या करेंगे t, ठीक है भाई। एक तो केस था ये, आगे तुम खुद सोल्व कर लेना। क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कि माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी कि साइन x dx इज इक्वल टू दी माइनस dt। माइनस साइन आना तो उस साइड ले गए तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा कि 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर टी की पावर 4 और यहाँ आएगा तुम्हारा dt। ऐसे कर लेना है। अब इसी का बी पार्ट जब हम करेंगे, बी पार्ट क्या है भाई, बी पार्ट में क्या होगा कि p तो तुम्हारा इवन हो जाए, p क्या हो जाए इवन और q क्या हो जाए ओड हो जाए, q क्या हो जाए ओड। तो होगा क्या इस तरीके से होगा ना कि साइन इवन है तो 2n लिख लो इसको, ठीक है। इसको ओड है तो लिख लो कोस की पावर 2n प्लस 1। एक ज़्यादा लिखो या कुछ लिखो, मांगे चलो मतलब ओड है कुल मिला के। तो करोगे क्या, तो करोगे क्या कि इस ओड पावर को लिखोगे E1 प्लस 1, ठीक है। E1 प्लस 1 करके फिर से क्या करना, जो E1 है उसको स्केयर में लिख लेना और सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। ये केस है, दो केस हमने सोल्व कर लिए। इसका भी एक एग्जाम्पल नहीं तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा लेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। क्या चाहिए मैंने, कोस की पावर ओड चाहिए इस बार। कोस की ओड पावर का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, नहीं है तो भाई इसको ही चेंज कर लेते हैं हम। मांगे चलो ये होता, यहाँ पावर होती तुम्हारी 4 और यहाँ होती 5, ठीक है। तो अब करते क्या, करते क्या भाई, देखो हमें क्या करना है डेरिवेटिव बनाना है किसी तरीके से। तो हम करते ये कि इस बार जो साइन स्केयर है हमारा, जो साइन की पावर 4 है इसको सेम रखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे कि साइन की पावर 4 को हमने सेम रखा, कोस को लिख दिया स्केयर का स्केयर और इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। अब क्या करेंगे, कोस स्केयर को कन्वर्ट कर लेना है किस में, साइन स्केयर में। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 और 1 माइनस क्या लिखे इसको साइन स्केयर एक्स का स्केयर और कोस एक्स। अब दिख ही रहा क्या करना है कि भी पुट कर लेना है साइन एक्स को टी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ये तो बन जाएगा तुम्हारा टी की पावर 4 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर और कोस एक्स को क्या लिख देंगे हम डी टी। ये काम है भाई, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। इसी की एक टाइप और है कि भाई दोनों ओड पावर हो और दोनों इवन पावर हो,
ठीक है। अल्टरनेट का तो हमने डिस्कस कर लिया, एक ओड है एक इवन है, ठीक है। अब अगर दोनों ओड हो तो का देखते हैं क्या केस रहता है, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल डायरेक्ट उठा लेते हैं एक बार ओड पावर का, दोनों जब ओड है। हाँ भाई फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ, कौन सा केस है, व्हेन देखो भाई व्हेन P and Q बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल हम उठाएंगे यहाँ से, क्या है एग्जाम्पल, ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्या दे रखा है कि साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखो यार सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि क्या लिखोगे इसको, साइन क्यूब एक्स, कोस को लिख देंगे हम कि भाई कोस स्केयर एक्स और इंटू कोस एक्स, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है किसको पुट करना चाह रहे हो तुम। तो कोस एक्स को हमने कोस स्केयर जो एक्स है इवन पावर होती है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्केयर एक्स और क्या लिख देंगे कोस एक्स डी एक्स। अब दिख ही रहा है क्या करना है, क्या करना है कि साइन एक्स को हमने टी पुट कर लेना। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो होगा क्या कि ये तो बन जाएगी टी की पावर 3 1 माइनस टी स्केयर और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा डी टी, क्या आ जाएगा डी टी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है क्या आ गई वो डी टी, ठीक है भाई। आगे टैकल करना वैसे करते हैं, मान के चलो अब कोस को भाई साइन को लिख देते हैं हम कि साइन एक्स क्या है, साइन स्केयर और साइन एक्स, फिर साइन स्केयर को हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्केयर, फिर कोस को पुट करते हैं। एक चीज़ का क्या हमें डेरिवेटिव बना लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव बना लेंगे तो काम इजीली निकल जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन जैसे सेम कैटेगरी का क्वेश्चन उठाते हैं एक सेकंड का एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट देखो एक बार। सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या है भाई, क्या दे रखा है कि साइन की पावर 5x फिर है तुम्हारे कोस की पावर 3x और dx, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पावर जिसकी स्मॉल है वो रख लेंगे, स्मॉल पावर है हमारा बेनिफिट है क्योंकि पावर हमें खोलनी पड़ेगी। इसको क्या लिखा हमने कि साइन की पावर 5 ये सेम रखा, इसको लिख दिया कोस स्केयर और इंटू कोस एक्स और dx। फिर क्या लिखा साइन की पावर जो 5x है, कोस को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्केयर एक्स और इंटू क्या है तुम्हारा कोस एक्स और क्या है dx, ठीक है भाई। तो करेंगे क्या अब कि साइन एक्स को हमने टी पुट कर लिया, साइन एक्स को टी पुट किया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव करेंगे तो कि कोस एक्स डी एक्स और क्या डी टी। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको हमने टी पुट किया तो टी की पावर 5 इंटू 1 माइनस टी स्केयर और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा डी टी। सिंपली सोल्व करेंगे, टी की पावर 5 इंटू टी की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जब हम करेंगे कि भाई टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो भाई, टी की वैल्यू क्या है तुम्हारी साइन, हाँ टी की वैल्यू साइन है तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन की पावर 6/6 माइनस क्या आएगा साइन की पावर 7 और अपॉन में 7 और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। इतना सा काम है भाई। ओड पावर होगी तो हमें करना क्या भाई, स्मॉल जो पावर है ना, स्मॉल वाली जो ओड पावर है, दोनों अगर ओड है तो उसमें से भी क्या स्मॉल जो ओड पावर है उसको हमने स्प्लिट करना है इवन प्लस ओड में, मतलब 1 करके। और क्या करना है स्केयर वाली चीज़ का परफेक्ट स्केयर बना लेंगे कि भाई जो भी जैसे हम 4 दे रखा है तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 6 दे रखा 3 की पावर 2, ठीक है। ऐसे कर लेंगे और आगे जैसे टैकल करते हैं वैसे टैकल करेंगे, ठीक है भाई। ये केस था हमारा। अब इवन का केस है कि दोनों के दोनों कैसे हो हमारे इवन हो, ठीक है।
इवन का केस भी भाई सिंपलीफाई है, हमें क्या करना है, कुल मिला के एंगल सेम करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है वही ट्राई करते हैं, उससे देख लेंगे क्या चीज़ें होंगी। ये बुक में लिख भी रखी हैं सारी चीज़ें, पढ़ना ट्राई करना, बताना मेरे को, ना हो तो ठीक है, हालांकि करेंगे, कंप्लीट तो करेंगे, ऑलमोस्ट चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, इवन पावर के लिए हम उठा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर है 3। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x dx, ये चीज़ गिवन है। तो किसी तरीके से इस प्रोडक्ट को हमें स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट को हटा देना है, क्योंकि स्प्लिट करने से कुछ चीज़ें होगी नहीं। ओड होती तो हम क्या करते, इवन और प्लस में उसकी ओड पावर तो कर लेते, वहाँ तो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या करेंगे सुनना, पे कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स dx, ये चीज़ है। अब क्या पावर कैसे हटानी है, उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। पावर हटाने के लिए देखो, अगर इस चीज़ को मैं 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा तुम्हारा कि कोस, या पहले साइन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इनटू क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स dx, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1/4 है ऐसे ही, इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर को, इसको कंप्लीट को अगर मैं ये लूँ कि साइन एक्स 2 टाइम कोस एक्स कंप्लीट का स्क्वायर, और इसको अगर पहले अभी यही रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये तुम्हें पता है ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2x का, साइन 2x का स्क्वायर, ठीक है। और इस चीज़ को अब हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर में एक फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बाई 2 आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा भाई कंप्लीट स्क्वायर था, साइन 2x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। बाई 2 को बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, y8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा तुम्हारा कि 1/8 चल ही रहा है, साइन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x, और माइनस इसको क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस 2x इंटू कोस 2x। अब देखो टैकल कैसे करना है, साइन स्क्वायर को तुम टैकल कर ही सकते हो, साइन स्क्वायर 2x है तो इसको फिर से वही उस तरीके से लिख लेंगे कि 1/8, इसको क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कोस 4x बाई 2। क्यों लिखा भाई, जब 2x था तो यहाँ आया तुम्हारा x, अब अगर मान के चलो यहाँ 4 होगा तभी यहाँ क्या आएगा 2x, हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ होगा 1 माइनस कोस 4x इज इक्वल टू दी साइन 2x का स्क्वायर बाई 2, 2 को नीचे ले लिया तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा डबल, ठीक है। और इसको हम अब इंडिविजुअली कर लेते हैं कि 1/8 तुम्हारा चल ही रहा है दोनों में, इसको क्या करेंगे, ये तो ईजी है, दिख रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, 2 पार्ट हो गए ना इसके, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से ना, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे। क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट हमने किया तो 1/16 का इंटीग्रेशन 1, ठीक है, और क्या तुम्हारा कोस 2x कोस 4x, सॉरी क्या है कोस 4x, कोस 4x, ठीक है। एक तो ये हो गया पार्ट, ठीक है। और इसमें क्या किया हमने, साइन को पुट किया क्या t, साइन को पुट किया t तो 1/8 माइनस 1/8 चल रहा है, साइन को पुट कर लिया t तो क्या आएगा t का स्क्वायर, और क्या बन जाएगा तुम्हारा dt, ठीक है। और जो t का स्क्वायर बाई 2 आना था वो बाई 2 चल जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ है कि साइन 2x को हमने यहाँ पे t पुट किया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो कोस 2x
इंटू 2 और डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। तो इस 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डी टी। अब हो ही रहा है इजीली, इसका क्या आएगा 1/16 चल ही रहा है, इसका आएगा x माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये आएगा तुम्हारा साइन 4x/4। ठीक है, फिर -1/8 चल रहा है, t का करेंगे t की पावर 3/6 आ जाएगा अपॉन 6 और प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है sin 2x, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा sin 2x का क्यूब और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। देखो हुआ क्या है भाई, ये चीज़ गिवन थी हमें, तो हमें क्या करना है, कुल मिला के चीज़ें स्प्लिट करनी है, फॉर्मूला के जितना कर सकते हो उतना करेंगे। तो हमने क्या किया, कोस की पावर 2 थी और साइन की पावर 4 थी, तो साइन की पावर 4 को हमने लिख दिया साइन की पावर 2 इंटू साइन की पावर 2। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ हमें कि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई कि साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 2 sin x cos x, लेकिन स्केयर में था तो मैंने क्या किया, स्केयर के अंदर करते या फिर बाहर 1/4 या 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया तुम्हारा कंप्लीट 4, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स साइन एक्स का स्केयर और इंटू साइन स्केयर चल ही रहा है, तो 1/4 यहाँ आ गया, इसको लिख दिया, ये साइन 2x है तो साइन 2x का स्केयर। इसकी आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कोस mx पढ़ते हैं, तो क्या आता है तुम्हारा 2 साइन स्केयर mx/2, हाफ एंगल फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, ये चीज़ करी, फिर ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करी, तो ये तो बन गया तुम्हारा साइन स्केयर। तो साइन स्केयर को फिर से हमने कन्वर्ट किया हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ करके, क्या कि 1 माइनस, या 2 है तो यहाँ डबल बनेगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 4x/2। ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा कि साइन स्केयर 2x था, तो इसको हमने क्या किया, साइन को सब्स्टिट्यूट कर लिया t और बाहर उसका डेरिवेटिव रखा, इसी तरीके से हमने इसको आगे सोल्व किया। ठीक है भाई, तो ये इवन पावर वाले भाई ऐसे एडजस्ट करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 है, सीकेंट n और कोसिकेंट n अगर पावर है इवन, कैसे पावर है इवन, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जैसे सीकेंट की पावर 6 इन्होंने दिया है, क्या दे रखा है कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट की पावर x या इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट की पावर n दे रखी है हमें, और n क्या हमारा इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो क्या काम करना है, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, जैसे दे रखा है तुम्हें सीकेंट की पावर 6 और dx, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है भाई, सीकेंट की पावर 6 दे रखी है, तो सीकेंट की पावर 6 को हमने क्या लिख लिया कि एक इवन पावर को 2 पावर को हमें अलग रखना है, तो इसको लिख लिया सीकेंट की पावर x और सीकेंट स्केयर x dx। बेनिफिट सुनना, सीकेंट इवन पावर तो क्या लिख देंगे, सीकेंट का स्केयर और का स्केयर और इनटू सीकेंट स्केयर x dx। इसको कन्वर्ट करना टेंजेंट में, तो क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x और इनटू dx, और स्केयर चल ही रहा था स्केयर, सॉरी, और बाहर क्या चल रहा है तुम्हारा सीकेंट स्केयर x dx। अब दिख रहा है क्या करना है, क्या दिख रहा है कि बाहर टेंजेंट x का डेरिवेटिव रखा है, तो हमने क्या किया, पुट टेंजेंट x को हमने t पुट किया, तो क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 प्लस टी का स्केयर, 1 प्लस टी का स्केयर कंप्लीट का स्केयर, और ये बन गया तुम्हारा डी टी। अब आगे जैसे टैकल करते हैं वैसे करो, 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्केयर। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन भाई, ये t आ जाएगा
टी की पावर 5/5 आ जाएगा प्लस 2/3 टी की पावर 3, एक पावर बढ़ गई, पावर बढ़ी हुई नीचे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। देन पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू टेंजेंट टी एक्स, तो ये टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की पावर 5/5 प्लस 2/3 टेंजेंट की पावर 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। सेम तरीके से कोसेकेंट की करनी है। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन है कौन से भाई, एक्सरसाइज के 4th के 2nd और 4th जो पार्ट है वो तो इजी होना है। मैं एक बार इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्राई करता हूँ, देखते हैं होता है नहीं। देखो भाई क्या दे रखा है, टेंजेंट की पावर 4, ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, टेंजेंट की पावर 4। देखो भाई टेंजेंट की पावर को अभी हमें सोल्व करना सीखा नहीं है। अगर ओड पावर होती तो हम क्या लिखते, साइन अपॉन कोस, जैसे कि हमने फर्स्ट का 5th पार्ट किया था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमने इवन पावर जब भी होगी तो सीकेंड में चेंज कर लें, तो इसको हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। लिखा क्या है कि टेंजेंट स्क्वायर को, स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिख दिया और अंदर वाले को खोल दिया। अब इसका फॉर्मूला खोल लेते, क्या आएगा कि सीकेंड की पावर 4x प्लस 1 और इनटू 2 टाइम माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंड एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंपल सा करना है यार। क्या करेंगे कि सीकेंड की पावर 4x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। इनका तो डायरेक्ट है ही, इसका तो एक्स आएगा, इसका आएगा टेंजेंट। इसको टैकल कैसे करना है, इसको फिर से लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर को हम टेंजेंट में चेंज करेंगे और देन सोल्व करेंगे। इवन पावर है ना, वैसे ही टैकल करना है। ठीक है भाई, बाकी तुम ट्राई करो, कोई समस्या आ रही तो मेरे को बताना। जैसे 3rd का फर्स्ट है, मैं बता ही देता हूँ एक बार। 3rd के फर्स्ट में मुझे रखा है क्या कि साइन की पावर 2 और नीचे कोस की पावर 4, साइन की पावर 2 और नीचे कोस की पावर 4x dx। तो चेंज कर लेना भाई, एक पावर करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और एक पावर बन जाएगी तुम्हारी ऊपर जाके कोस सीकेंड स्क्वायर एक्स। टेंजेंट को पुट कर लेना टी, टेंजेंट को पुट करोगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर और डी टी, इंटीग्रेशन 3 पावर अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। टेंजेंट की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, इतना सा काम है भाई। और क्वेश्चन ट्राई करना भाई, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा मेरे को जो डाउट लग रहा है, इससे जो आगे वाला वो भी सेम तरीके से हो जाना भाई है। और जो 3rd पार्ट है वो भी बताता हूँ मैं, थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ सबके, ताकि आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। देखो भाई, इंटीग्रेशन ये दे रखा तुम्हें, कोस स्क्वायर है, नीचे तुम्हारा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 6 और डी एक्स। तो क्या करोगे इसको कि कोट स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दोगे तुम कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट की पावर एक्स डी एक्स। सिंपल है भाई, क्या करोगे कि कोट स्क्वायर एक्स, इसको चेंज करोगे, चेंज करके क्या लिख दोगे कि कोसिकेंट स्क्वायर और इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इस कोसिकेंट को एक को चेंज कर लेना, क्या लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या तुम्हारा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना दिख रहा है ना कि कोट एक्स को पुट कर लेना कि पुट कोट एक्स इज इक्वल टू दी टी, तो यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस
कोसिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये माइनस चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टी की पावर 2 1 प्लस टी की पावर 2 और माइनस डी टी। आगे सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। सेम तरीका है तुम्हारा फिफ्थ का। फिफ्थ में तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। फिफ्थ में है तुम्हारा इंटीग्रेशन डी एक्स और साइन एक्स और कोस की पावर 3। इसको टैकल करेंगे कैसे? टेंजेंट बनाना किसी तरीके से, टेंजेंट और कोस जाके ऊपर बन जाएगा साइन, सॉरी सीकेंट स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए? अगर इसकी हमने 4 पावर बना ली, ठीक है। देखो डी एक्स है, साइन एक्स और क्या है कोस 3। तो हमने क्या किया, कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड। होगा क्या कि ये तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो बनेगा क्या कि डी एक्स है ही, एक तो बन गया तुम्हारा टेंजेंट एक्स, और ये बन जाएगा कोस की पावर 4x, ठीक है। कोस की पावर को ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके क्या बन गया तुम्हारा सीकेंट की पावर 4, ठीक है। और नीचे क्या बन गया तुम्हारा टेंजेंट x और dx, ठीक है। अब इसको टैकल करना कैसे है सुनो, सिंपल सा तरीका है। क्या कर लेना है कि इंटीग्रेशन सीकेंट को लिख लेना सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और नीचे है तुम्हारा टेंजेंट x, ठीक है, और चल रहा है dx। अब एक को हमने चेंज करना है, सेकेंड को क्या लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब सब्स्टिट्यूट कर लेना कि पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू दी टी। तो क्या आ जाएगा ये हमारा कि सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी डी टी। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तो बन गया डी टी, इतना तो आ गया डी टी, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू बन गया तुम्हारा डी टी, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा टेंजेंट टी, ठीक है। अब इसको सेपरेट करो तो क्या आएगा 1/t और प्लस टी इंटू डी टी। इसको आगे सोल्व कर लेना, क्या लिखोगे कि log t और प्लस में टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ दी इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू क्या है हमारी टेंजेंट। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा कि log टेंजेंट टी मोड और क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। देखो ये जो एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी तुम ट्राई करना, कोई समस्या अगर आ रही है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।